हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षित और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज हम DOL स्टार्टर के बारे में जानेंगे, जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे कि DOL स्टार्टर का यूज क्यों होता है, उसमें कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं, उस कंपोनेंट्स के फंक्शन क्या है, और अंत में हम DOL स्टार्टर का वायरिंग डायग्राम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि DOL स्टार्टर की जरूरत क्या है। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि इंडक्शन मोटर को शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग कंडीशन से बचाने के लिए हमें DOL स्टार्टर का यूज करना पड़ता है। यहाँ पर हमें एक चीज जान लेनी होगी कि DOL स्टार्टर स्टार डेल्टा स्टार्टर की तरह स्टार्टिंग करंट को कम नहीं करता है। वह हमें सिर्फ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड कंडीशन में प्रोटेक्शन देता है। अब हम देखेंगे कि कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं। तो सबसे पहला होगा MCCB और MCB, दूसरा होगा कॉन्टेक्टर, तीसरा होगा ओवरलोड रिले, चौथा होगा स्टार्ट पुश बटन और पांचवा होगा हमारा स्टॉप पुश बटन। इन सभी पांचों कंपोनेंट्स का उपयोग करके बनता है DOL दोस्तों, स्टार्टर। अब हम देखेंगे कि इन सभी पांचों कंपोनेंट्स का फंक्शन क्या है और इसे हम किस लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा MCCB, जिसको हम मोटर को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए उपयोग करते हैं। दूसरा है हमारा कॉन्टेक्टर, जिसे हम ब्रांच सर्किट को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए उपयोग करते हैं। तीसरा है हमारा ओवरलोड रिले, जिसको हम मोटर को ओवरलोड कंडीशन में डैमेज होने से बचाने के लिए उपयोग करते हैं। चौथा है हमारा स्टार्ट पुश बटन, जिसको हम मोटर को स्टार्ट करने के उपयोग करते हैं। और अंत में पांचवा है हमारा स्टॉप पुश बटन, जिसको हम मोटर को स्टॉप करने के लिए उपयोग करते हैं। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि DOL स्टार्टर का वायरिंग डायग्राम कैसा होता है। जैसे कि आप यहाँ पर सर्किट में देख सकते हैं, यहाँ पर पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट दोनों दिखाए गए हैं। यह है हमारा पावर सर्किट, जिसको हमने रेड मार्किंग में दिखाया है, और जो बाकी का सर्किट है वह होगा हमारा कंट्रोल सर्किट। पावर सर्किट मोटर को सप्लाई प्रोवाइड करेगा और कंट्रोल सर्किट पावर सर्किट को कंट्रोल यानी कि ऑन ऑफ करेगा। अब हम देखेंगे कि हमने जो आगे देखे वह पांचों कंपोनेंट सर्किट में कहां पर है। आप जो रेड मार्किंग में देख रहे हो वह है हमारा MCCB। उसके बाद MCCB के नीचे यह है हमारा कॉन्टेक्टर, जिसमें तीन पावर टर्मिनल 1 2 3 4 5 6 ये होंगे हमारे पावर कांटेक्ट, और एक ये हमारा ऑक्सिलरी कांटेक्ट है, जिसको होल्डिंग कांटेक्ट भी कहते हैं। और कॉन्टेक्टर के नीचे यह है हमारा ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले के सभी कॉन्टैक्ट नॉर्मली क्लोज यानी कि NC कंडीशन में होंगे, जिसमें एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी होगा। और लास्ट में यह है हमारे ऑन और ऑफ पुश बटन। ऑन पुश बटन नॉर्मली ओपन यानी कि NO होगा, जबकि ऑफ पुश बटन नॉर्मली क्लोज यानी कि NC होगा। तो ये तो हुई सर्किट के कंपोनेंट्स की बात। अब हम देखेंगे कि मोटर को स्टार्ट करते वक्त सर्किट कैसे काम करेगा। मोटर को ऑन करने के लिए सबसे पहले हमें MCCB को ऑन करना होगा। जैसे ही हम MCCB को ऑन करेंगे तो हमारा सप्लाई कॉन्टेक्टर की इनपुट टर्मिनल तक जाएगा, पर उसके आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि कॉन्टेक्टर के सभी कॉन्टैक्ट अभी ओपन है। और दूसरी तरफ कंट्रोल सर्किट में भी सप्लाई ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट 53 से होता हुआ 94 तक जाएगा, पर वहां पर स्टार्ट पुश बटन NO कंडीशन में होने की वजह से आगे नहीं जाएगा। तो हमें मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट पुश बटन को दबाना होगा। जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को दबाते हैं, सप्लाई स्टार्ट पुश बटन से आगे निकल के स्टॉप पुश बटन से होते हुए ओवरलोड रिले के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से निकल के कॉन्टैक्टर के रिले कोइल को मिलेगा। कॉन्टैक्टर के कोइल को सप्लाई मिलते ही कोइल एनर्जाइज्ड होगा और कॉन्टैक्टर के सभी कॉन्टैक्ट चेंज ओवर होंगे, यानी कि NO कंडीशन से NC कंडीशन में हो जाएंगे। सभी कॉन्टैक्ट क्लोज होने की वजह से हमारा सप्लाई जो कॉन्टेक्टर के इनपुट टर्मिनल पर रुका हुआ था, वह वहां से आगे बढ़ के ओवरलोड रिले के NC कॉन्टैक्ट से होते हुए मोटर को मिलेगा, जिसकी वजह से मोटर ऑन होगा। स्टार्ट पुश बटन को दबाने की वजह से हमारा मोटर तो ऑन हो गया, पर अगर हमने स्टार्ट पुश बटन को छोड़ दिया तो हमारा मोटर कैसे चालू रहेगा। तो चलिए ये समझते हैं।
जब हमने पहली बार स्टार्ट पुश बटन को दबाया था, तब हमारे कॉन्टेक्टर के सभी कॉन्टेक्ट चेंज हुए थे, यानी कि सभी कॉन्टेक्ट NO कंडीशन से NC कंडीशन में आ गए थे। जैसे कि आप सर्किट में देख सकते, हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट चेंज होकर NC कंडीशन में आ गया था। एक बार स्टार्ट पुश बटन दबा के छोड़ देंगे, फिर भी हमारा सप्लाई ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट से होता हुआ स्टॉप पुश बटन से निकल के ओवरलोड रिले से होता हुआ कॉन्टेक्टर के कोइल को मिलता रहेगा, जिसकी वजह से हमारा मोटर चालू रहेगा। ये सब हमारे कॉन्टेक्टर के ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट की वजह से संभव हो पाया, इसलिए उसे होल्डिंग कॉन्टेक्ट भी कहते हैं। अब हम ये समझेंगे कि अगर हमें मोटर को ऑफ करना है तो कैसे करेंगे और उस वक्त हमारा सर्किट कैसे काम करेगा। तो चलिए ये समझते हैं। जब हमें मोटर को ऑफ करना होगा तो हमें ऑफ पुश बटन को दबाना होगा। ऑफ पुश बटन दबाने की वजह से हमारा सप्लाई कट हो जाएगा, यानी कि वहां से आगे नहीं जा पाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि कॉन्टेक्टर कोइल को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉन्टेक्टर के सभी कॉन्टैक्ट अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाएंगे, जिसकी वजह से मोटर को सप्लाई नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह हमारा मोटर ऑफ होगा। अब हम जानेंगे कि ओवरलोड रिले कैसे काम करेगा। मान लेते हैं कि हमारा मोटर ओवरलोड कंडीशन में रन कर रहा है। मोटर पर ओवरलोड होने की वजह से मोटर की वाइंडिंग गर्म होगी, जिसे थर्मल ओवरलोड रिले सेंस कर लेगी और अपना ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट को ओपन कर देगी, जिसकी वजह से कॉन्टेक्टर के कोइल को सप्लाई नहीं मिल पाएगा। कोइल को सप्लाई नहीं मिलने की वजह से कॉन्टेक्टर के सभी कॉन्टैक्ट अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाएंगे और मोटर को सप्लाई जाना बंद हो जाएगा और मोटर बंद हो जाएगा। तो इस तरह हमारा मोटर ओवरलोड कंडीशन में प्रोटेक्ट होगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कोई दूसरे टॉपिक के बारे में जानना है तो भी बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।